सरकारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में हाईटेक तरीके से नकल कराने वाले गिरोह का मधुबनी पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के धराए सदस्यों के पास से 5 वॉकी टॉकी, 1 ईयरबड्स, 1 कॉन्ट्रैक्टर और 3 मोबाइल जब्त किया है। सदर डीएसपी अमित कुमार ने खुलासा करते हुए बताया कि मधुबनी पुलिस सूखा नशा के खिलाफ सर्च अभियान चलाई थी। इसी क्रम में सूचना मिली कि चकदह जाने वाली ब्रिज के नीचे दुकानदार के द्वारा सूखा नशा बेचा जा रहा है। पुलिस ने तुरंत इसकी सूचना बड़ी अधिकारी को देते हुए रेड किया, जहां नशा संबंधित सामान तो नहीं मिला, लेकिन दुकान पर रखे झोले से जब्त सामान बरामद हो गया। पूछे जाने पर अपना नाम बैद्यनाथ दास बताया। सामान बरामदगी बाबत बताया कि सामान बसुआरा के संतोष महतो के पुत्र पंकज कुमार का है। पुलिस के पकड़ में आए पंकज ने बताया कि बेगूसराय से उसका एक दोस्त रोशन आया हुआ है, जिसे वो नंद होटल में ठहरा कर आ रहा है। पुलिस ने होटल में ठहरे रोशन से प्रदर्शन के संबंध में पूछताछ की तो वो पुलिस को संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। डीएसपी ने बताया कि जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो पंकज और रोशन ने बताया कि वे लोग पैसा लेकर प्रतियोगिता परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से नकल कराते हैं। आगामी जून माह में होने वाले मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा में नकल कराने के लिए ठहरे थे। फिलहाल अभ्यर्थी को खोजते और एडवांस में पैसा लेते। फिलहाल सुनिए इस पूरे मामले में क्या कुछ बता रहे हैं मधुबनी के सदर डीएसपी अमित कुमार। पुलिस अधीक्षक मधुबनी के निर्देशानुसार गत एक सप्ताह से हम लोगों की सभी थाना की पुलिस, स्वयं मैं भी शाम में जगह जगह रेड करते हैं। इसी क्रम में कल दिनांक 29/4/26 को समय 8:10 पे हमें नगर थाना को सूचना प्राप्त हुई कि एक स्टेशन रोड के पास एक फ्लाईओवर है जो चकदा की ओर जाता है। वहाँ पर कुछ चाय की दुकानें हैं, जहाँ पर शाम के समय 7-8 बजे के करीब में कुछ युवा वर्ग जमा होते हैं और वो नशीली दवाओं का या सूखी नशाओं का सेवन करते हैं और संभवतः ये सारा सामग्री उनको उस चाय की दुकान वालों से मिलता है। जब हम लोग अपने इस सूचना के सत्यापन करने के लिए नगर थाना की टीम वहाँ जाती है, उस टीम में मैं स्वयं खुद भी था, जब वहाँ जाती है तो करीबन 8:10 में एक चाय के दुकान पे जब हम लोग छापामारी करते हैं तो वहाँ से तो हमें किसी भी तरह का नशीली सामग्री नहीं बरामद होती है, परंतु एक झोला बरामद होता है जिसमें 5 हाई एंड वायरलेस सेट हमें मिलते हैं। उस झोले को और उस दुकानदार को हम लोग तुरंत ही विधिवत उसकी जब्ती सूची बनाते हुए हम लोग तुरंत ही उसे थाना लाते हैं और थाना में उस पर सूक्ष्मता से उसकी जांच करते हैं और उस दुकानदार से पूछताछ करते हैं। तो हमें पता चलता है कि ये जो वायरलेस सेट है, क्योंकि हम लोगों के द्वारा तकनीशियन को बुला करके उस वायरलेस सेट की जाँच कराई गई थी। ये वायरलेस सेट है, काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी का वायरलेस सेट है जिसका रेंज भी काफ़ी अच्छा है और ये हाई एंड वायरलेस सेट है। उसके साथ में हर एक वायरलेस सेट के पीछे में एक ब्लूटूथ एनेबल्ड डिवाइस वो भी लगा हुआ था और एक कनेक्टर था जो कि सारे डिवाइस को कनेक्ट कर देता है। और साथ में हमें मैक्रो लेवल का एक ईयरबड्स मिला जिससे छद्म रूप से लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, वो पता नहीं चलेगा आप लोगों को कि आपने ईयरबड्स भी लगाया हुआ है। ये पूरी जांच की सूक्ष्मता से हम लोग तुरंत ही अपने जिला अधीक्षक महोदय मधुबनी को अवगत कराते हैं। पूरी घटना को बड़ी गंभीरता से लेते हुए त्वरित ही उनके द्वारा मेरे नेतृत्व में एक SIT की गठन की जाती है, जिसमें SHO टाउन इंस्पेक्टर मनोज, एडिशनल SHO मनोज, सब इंस्पेक्टर विनय, सब इंस्पेक्टर फैजुल और सब इंस्पेक्टर अंकिता और तकनीकी टीम उसमें शामिल होती है और एक एक डिवाइस को बारीकी से जांच किया जाता है। और उसके बाद वो जो पकड़ाए दुकानदार से हम लोगों के द्वारा पूछा जाता है कि भाई आप कहाँ से प्राप्त किए, तो उनके द्वारा बताया जाता है कि एक व्यक्ति है जिसे वो जानता है पंकज नाम से, और वो उसके पास से कुछ देर पहले छोड़ के ये बोल करके गया कि उसका एक मित्र आने वाला है बेगूसराय से जिसका नाम रोशन है और हम आपके पास थोड़ा देर छोड़ रहे हैं ये डिवाइस को, हम उसके बाद ले करके जाएंगे। तुरंत ही हमारी टीम के द्वारा जो भी चिन्हित होटल है उसका हम लोग लोकेशन लेते हैं और उस होटल में रेड करते हैं। रेड के उपरांत दोनों लड़के को हम लोग पूछताछ के लिए थाना लाते हैं और फिर उनसे गहनता से उनसे पूछताछ करते हैं। उनके द्वारा बताया गया कि ये जो सारा डिवाइस है पंकज के द्वारा, ये बेगूसराय के रोशन कुमार ने उन्हें दिया है। हर एक डिवाइस की कीमत 20,000 है और ये जो कनेक्टर है और ब्लूटूथ ईयरबड्स है, इसका उपयोग ये लोग जो आगामी जून में जो मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा है
उसमें करने वाले थे। फिर उन लोगों से अन्य भी चीज़ें पूछी गई तो इनके द्वारा बताया गया ये इनके सिंडिकेट का जो सरगना है 2 व्यक्तियों का और उन्होंने नाम लिया है जिस पे हमारी टीम लगी हुई है छापामारी करने के लिए, और उनके द्वारा भी ये काम जो है काम की जिम्मेवारी दे करके ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट ला करके और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा का दोहन करने का सारी बात इनके द्वारा पूछताछ के दौरान हम लोगों को ये जानकारी इन लोगों से प्राप्त हुई। एक चीज़ और भी जो अहम चीज़ है इस कड़ी में ये बात समझ में आया है, इनके द्वारा बताया गया कि जो 2 प्रमुख व्यक्ति हैं जिनके जो अभी पकड़ाए नहीं हैं, जिनका छापामारी चल रहा है, उनके द्वारा ही सारा कितने कैंडिडेट्स आएंगे, किस जगह सेंटर होगा और किन किन लोगों को इसमें इन्वॉल्व करना है, सारा मैनेजिंग का काम वही लोग करते थे और ये एक तरह से बिचौलिया का काम करते थे। चूँकि पंकज कुमार खुद अभ्यर्थी है और ये खुद एग्ज़ाम देने वाला था, तो इसको ये बोला गया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जब कैंडिडेट लाएंगे तो आपको कुछ डिस्काउंट के रूप में हम लोगों के द्वारा रिबेट दिया जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो हमारी नगर थाना की पुलिस है, एक बहुत बड़ी घटना जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अभी जो चल रहे हैं, जो फ्रॉड चल रहा है, जो चीटिंग चल रहा है, उसके होने से पहले ही रोक दी। ये लोग सभी बधाई के पात्र हैं। मैं